बहुत बहुत प्यार दोस्तों। आज सुबह से फेसबुक इंस्टा सब जगह सब पापा लोगों को देख के मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी। बीएसआर सर को देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि आज एक सेशन चल रहा था और उस बीच में उन्होंने अपने बेटे का कॉल लिया था। और मैं सच बता रही हूँ, मैं उस वक्त बहुत भावुक हो गई थी, क्योंकि मेरे खुद के फादर भी कितनी भी व्यस्तता में रहते थे, लेकिन अगर उनको ये दिख गया कि मैं आसपास हूँ तो वो एक बार ज़रूर बोलते थे, कैसे हो बेटा करके। मैं 10th के बाद उनके पास नहीं थी, और जब भी मैं छुट्टियों में जाती थी तो मेरा ब्रदर बड़ा लड़ता था कि अ, दीदी सोई रहती है तो आप उसको नहीं उठाते हो, मुझे उठा देते हो। तो वो मुस्कुरा के, वो कभी भी किसी भी उटपटांग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते थे, उसमें वो सिर्फ मुस्कुरा के छोड़ देते थे। आज पापा को गए 8 साल हो गया है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि 8 साल हो जाने के बाद भी तुम पापा के लिए क्यों इतना रोती हो। तो उसकी वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे फादर के मम्मी पापा वो 13 साल के थे, वो लोग नहीं रहे थे। और उनके भाई या दोस्त जिन्होंने भी उनकी थोड़ी बहुत मदद की थी, उन्हें इतना जता दिया था कि उनके जाने के बाद उनके एक दोस्त ने मुझे एक बात बताई कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में तुम्हारे फादर विदाउट चप्पल 3 महीने तक कॉलेज गए थे। हम लोग चप्पल ला के देते भी थे, वो नहीं पहनते थे। वो बोलते थे मैं खुद से ही अर्न करूँगा तो पहनूंगा, और कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे पैर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जब वो पैनक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे, मैंने जब उनका यहाँ से नाभि तक कटा हुआ पेट देखा, जिसमें बहुत सारे स्टेपल्स लगे हुए थे, पता नहीं कैसी शक्ति आई मेरे अंदर। उसके उनके जाने के बाद मेरा बहुत सारा ऑपरेशन हुआ, लेकिन मुझे पेन नहीं होता था। मेरी डॉक्टर पूनम भी बोलती थी कि अरे मेरे बहुत सारे स्टमक में स्टोन थे। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे वाटर से निकल जाएगा, बाकी गॉल ब्लैडर को हम लोग निकाल देंगे। बहुत सारे वाटर से वो निकल गया, क्योंकि मैं छक के घर का काम करने लगी, काम करती थी, प्यास लगती थी, वो निकल जाता था। डॉक्टर हरीश ने पूछा भी दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, पापा को जिस कंडीशन में मैंने देखा था उसके बाद दर्द नहीं हुआ। और मेरे रोल मॉडल हमेशा वही थे, और आने वाले समय में भी वही रहेंगे। और मैंने उनको जाने के एक दिन पहले देखा, उन्होंने एक कॉल किया हॉस्पिटल से, कैंटारो वालों को डांट रहे थे कि भाई आ करके हमारे बच्चों का कैंटारो को ठीक करके जाओ। और मैं वो देख के बहुत आश्चर्यचकित थी कि कोई इंसान को पता है कि अभी कुछ देर के बाद मैं नहीं रहूँगा, कल नहीं रहूँगा, पर वो अपनी जिम्मेवारियों से हट नहीं रहे थे। और उनको देखने के बाद सब बच्चियां ढूंढती हैं ऐसे पापा कहीं हो, ऐसे पापा कहीं हो। मैं जब बीएसआर सर को ज्वाइन की तो मुझे बहुत सारे बच्चों में वैसे पापा दिखने लगे, क्योंकि वो सब पापा सच बोलते थे, वो सब पापा रिश्ते निभाते थे, वो सब पापा दुनिया के लोगों का ख्याल रखते थे, जैसे मेरे पापा सबका ख्याल रखते थे। वो इस इमोशन को समझ पाते थे कि जिनके जिनके कुछ रिश्ते दुनिया में ही नहीं हैं, वो कितनी तकलीफ में होते होंगे। मैं आज बिल्कुल कोई रील नहीं बनाने वाली थी, पर मुझे वो हमेशा बोलते थे अपना काम तो करती हो बेटा, पर कहीं जॉब करोगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तेरे को वनस्थली में पढ़ाया था बड़े अरमान से, कुछ काम कहीं करोगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब मैं कुछ काम करने लगी तो मैं रोज़ पापा को बोलती हूँ, पापा प्लीज़ घर में आकर के देख के जाओ, मैं कुछ काम करने लगी। आप हमेशा बोलते थे कुछ काम करो। थैंक यू सो मच पापा, और थैंक यू सो मच सभी उन पापा लोगों को जो अपनी सारी तकलीफ़ों को पीछे रख के बच्चों का ख्याल रखते हैं। और पापा ऐसी चीज़ है जिसकी कमी को दुनिया का कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता। पापा लोग हम लोग के लिए जीवन साथी भी ढूंढते हैं कि वो उस तरह ख्याल रखे जैसे मैं ख्याल रखता हूँ। वो रखते हैं, वो अपनी बच्चियों का रखते हैं, क्योंकि वो भी तो पापा है। थैंक यू सो मच पापा, आप जहाँ भी हो। और मैं इस वक्त आपको चाहती हूँ कि यहाँ पे हो तो मैं आपको गले से लगा लूँ, पर
कोई दिन ऐसा नहीं होता पापा जब मैं आपको गले से बिना लगाए नहीं सोती। थैंक यू सो मच सभी पापा लोगों को, थैंक यू सो मच। हमेशा आप बच्चों के पास रहें, बच्चों के साथ रहें, नहीं है तो भी साथ रहें, क्योंकि आपसे अच्छा गिफ्ट किसी भी बच्चों को नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच दोस्तों। फादर्स डे पे मैं इतना बोली और आप सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत प्यार वाला झप्पी, थैंक यू सो मच।